न्यूज नेशन पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सबसे पहले बड़ी खबर कोरोना के खतरे से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह कि दिल्ली में आज रात 10 बजे से वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत हो रही है। रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। आवश्यक सेवाओं को लॉकडाउन से छूट मिलेगी। दिल्ली में कोरोना के 16,699 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में 112 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के लगातार बढ़ते आंकड़ों ने दिल्ली में सरकार को मजबूर कर दिया कि लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू कर दी जाए। इसलिए फिलहाल वीकेंड पर आवाजाही को बाधित किया जा रहा है। पब्लिक प्लेसेस पर लोगों को जाने की मनाही रहेगी। सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट मिलेगी। महाराष्ट्र में वायरस की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगा दी गई हैं। दिल्ली में भी वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे वायरस की चेन टूट पाएगी? क्या वायरस को रोकने के लिए कंप्लीट लॉकडाउन ही एक रास्ता बचा है? हर ओर कोरोना का खतरा दरकिनार, लापरवाही बेशुमार। जश्न के जुनून में महामारी को दे रहे खुलेआम न्योता। मंडियों से मंदिर तक और मार्केट से लेकर रेलवे स्टेशन तक कोविड गाइडलाइंस का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर रहे हैं लोग। ये आलम तब है जब देश में कोरोना की सुनामी चल रही है। हर रोज कोरोना संक्रमण का महाविस्फोट हो रहा है। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए कहीं मिनी लॉकडाउन लग रहा है, कहीं वीकेंड कर्फ्यू लग रहा है। लेकिन लोग हैं कि मनमानियों से बाज नहीं आ रहे। संक्रमण की तेज रफ्तार को देख डॉक्टर अलर्ट कर रहे हैं कि किसी जाने अनजाने संक्रमित के संपर्क में आ गए तो महज 1 मिनट में कोरोना आप तक पहुंच जाएगा। देखने में आ रहा कि 1 से 2 मिनट में अगर इन्फेक्टिव और नॉन इन्फेक्टिव बिना प्रोटेक्शन के बैठे हैं और डिस्टेंस 2 मीटर से कम है तो चांसेस है कि 1 से 2 मिनट के अंदर वो इन्फेक्टिव हो सकता है, यानी कि इन्फेक्शन बहुत जल्द फैल सकता है। सुना आपने कोरोना किस कदर खतरनाक हो चुका है, लेकिन शायद आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के लोगों को कोरोना का जरा भी खौफ नहीं। कुर्नूल से आए चौंकाने वाले इस वीडियो को देखिए। सड़क पर हजारों लोगों की भीड़ तेलुगु नए साल का जश्न मना रही है और कोरोना गाइडलाइंस का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हो रहा है। इस त्योहार के दौरान एक भी व्यक्ति मास्क में नजर नहीं आया। सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो भूल ही जाइए। इस घटना के 24 घंटे बाद ही कुर्नूल में कोरोना के 386 नए मामले आए। लापरवाही सिर्फ इस जश्न में शामिल लोगों की ही नहीं है, बल्कि जिला प्रशासन की भी है। आंध्र प्रदेश में ये आलम तब है जब आंध्र प्रदेश में भी कोरोना बेकाबू हो चला है। राज्य में बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,086 नए मामले सामने आए। 15 संक्रमितों की मौत हो गई और पॉजिटिविटी रेट 6.03% पर पहुंच गया। लापरवाही की तस्वीरें महाराष्ट्र से भी आई। मुंबई के धारावी से आई इन तस्वीरों को ही देख लीजिए, जहां लोग धारा 144 का मजाक बनाते हुए नजर आए। महाराष्ट्र में 15 दिन का मिनी लॉकडाउन है। सुबह में धारा 144, रात पे पूरी तरह से कर्फ्यू। लेकिन इसके बावजूद भी ये तस्वीरें देखिए मुंबई के धारावी से, जहां पर अभी भी लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है। कईयों के चेहरे पर मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंस तो आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। नहीं लग रहा है कि मुंबई में कहीं लॉकडाउन जैसे या फिर बड़े प्रतिबंध जैसे नियम लागू किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के कई शहरों में ब्रेक द चेन का असर नहीं दिखा, बल्कि ब्रेक द रूल की तस्वीरें ही दिखी। कर्फ्यू के बावजूद पुणे की मंडी में भीड़ नजर आई। ज्यादातर के चेहरे पर मास्क नजर आया। हालांकि कई लोग मास्क डाउन कर बेखौफ होकर घूमते भी नजर आए। वहीं मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर पलायन कर रहे मजदूरों की भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नजर नहीं आई। स्टेशन के बाहर मौजूद भीड़ में कई लोगों के मास्क डाउन नजर आए। घोषणाएं बहुत हो जाती हैं, लेकिन धरातल पर वो घोषणाएं कारगर दिखती नहीं है। ये 14 दिन का जो समय है ये बहुत क्रिटिकल है। कोरोना का जो पेंडेमिक है बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। अगर सरकार इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई इन पॉलिसीज को
तो इस लॉकडाउन का भी कोई फायदा नजर नहीं आएगा। शायद अगला फिर से कोई लॉकडाउन लगाना पड़े। सबसे यह अपील करना चाहूंगा कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, जिसके लिए हम सबको, अगर हम अपनों को घरों में लॉक कर लें तो वो बेस्ट ऑप्शन है। जब तक अनअवॉइडेबल ना हो, घर से बाहर मत निकलिए। पाबंदी के बावजूद मुंबई की सड़कों पर भी सुबह करीब 10 बजे तक थोड़ी भीड़ भी देखने को मिली। महाराष्ट्र में लापरवाहियों का ये आलम तब है जब ये सूबा संक्रमण के मामले में देश में टॉप पर है और इसके कई जिलों में कोरोना से कोहरा मचा है। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना ने ऐसा कोहराम मचाया कि दिल्ली एक दिन में सबसे ज्यादा संक्रमण वाला शहर बन गई। दिल्ली में बुधवार को कोरोना के 17,282 नए मामले सामने आए। 104 मरीजों की मौत हो गई। संक्रमण दर भी करीब 16% पहुंच गया। दिल्ली के अस्पतालों पर भी मरीजों का लोड बढ़ता जा रहा है। बेड फुल होते जा रहे हैं। अस्पतालों के बाहर एम्बुलेंस की कतारें लग रही हैं। दिल्ली सरकार भी महामारी को मात देने के लिए एक्शन मोड में है। अस्पतालों में बेड बढ़ाने से लेकर तमाम इंतजाम कर रही है। दिल्ली वालों को महफूज रखने के लिए वीकेंड कर्फ्यू तक का ऐलान करना पड़ा। स्थिति जैसे हम देख रहे हैं, रोज़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। आज एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई थी और सब ने मिलके ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। तस्वीरें दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट की हैं। कोरोना विस्फोट के बाद जब ज्यादातर सतर्कता बरतने की जरूरत है, तब लोग और ज्यादा लापरवाही बरत रहे हैं। बाजारों में बेइंतहा भीड़ जुट रही है। लोग कोरोना से पूरी तरह बेपरवाह नजर आ रहे हैं। इसी कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ भाड़ है। लापरवाही का आलम यह है कि आपको यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नज़र नहीं आएगी। भीड़ भाड़ लगनी शुरू हो गई है। इस समय भी आप देखेंगे कि जो एक एक रेडी पर, सब्जी मंडी में अब हमने देखा कि एक एक जगह पर इतनी बड़ी संख्या में, काफ़ी संख्या में लोग जमा हैं। इसी में गाड़ियाँ भी आ रही हैं, इसी में जाम भी लग रहा है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल भी नहीं है। लापरवाही की तस्वीरें दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भी दिखी, जहां कोरोना की जांच कराने आए लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आई। ये राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर का नज़ारा है। तो आप सोचिए ज़रा, हम कितने गंभीर हैं। 2 लाख मामले ऐसे थोड़ी ना बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारा भी रोल बहुत बड़ा है। कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे पालन नहीं किया जा रहा है और यहाँ पर कोविड की जांच हो रही है। जितने भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं, या तो उनको कोई सिम्टम है, या तो उनको लग रहा है कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं है। इसको देखते हुए यहाँ पर लोग अपना टेस्ट कराने के लिए पहुँचे हुए हैं। सवाल खड़ा ये होता है कि क्या इसमें जो लोग संक्रमित हैं वो दूसरों को संक्रमित नहीं कर सकते हैं? सवाल ये भी है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के जो ये बड़े बड़े सर्किल बनाए गए थे, ये क्या अब सिर्फ नाटक बनकर रह चुके हैं? आप ये बताइए कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिख रही बिल्कुल भी। आवाज़ ही नहीं आ रही अंदर से, इसी सब इकट्ठे हो जाते हैं वहीं पर ही, क्या करें वो? 2-4 आदमी खड़े कर देते, यहाँ पे लोगों के चालान काटने में तो लगा रखे हैं। यहाँ खड़े कर देते तो थोड़ा डिस्टेंस खुद ही बन जाता। दिल्ली में जिस तरह से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, ये आंकड़ा कहां जाकर रुकेगा किसी को पता नहीं। कुछ मेडिकल एक्सपर्ट इन्फेक्शन की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन को ही लास्ट ऑप्शन बता रहे हैं। हम सबको मिल करके इस समय अपने को लॉकआउट, लॉकडाउन करना होगा, तभी ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन ब्रेक हो पाएगी। डॉक्टरों का मानना है कि अगर सही समय पर लॉकडाउन लगा दिया गया तो संक्रमण की रफ्तार धीमी हो सकती है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच न्यूज नेशन ने दिल्ली के लोगों का मूड भी जाना, तो ज्यादातर लोग टोटल लॉकडाउन के पक्ष में नजर आए। ये सॉल्यूशन नहीं है कि वीकेंड में कर्फ्यू लगाया जाए। सॉल्यूशन ये है कि पूर्णतः लॉकडाउन होना चाहिए, क्योंकि हम लोग शाम को अपने घर पे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत रहती है, कहीं ना कहीं ये मन में दुविधा रहती है कि कहीं बच्चे संक्रमित ना हो जाएं हमसे, अगर हम बाहर कई लोगों के कांटेक्ट में आते हैं। कि वीकेंड कर्फ्यू लगा रहे हैं, बट मुझे लगता नहीं है कि उससे कोई बेनिफिट है, क्योंकि मेन जो क्राउड रहता है वो मंडे टू फ्राइडे ही रहता है। मुझे लगता है कि दिल्ली गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए और इसको संपूर्ण लॉकडाउन कुछ टाइम के लिए लगाना चाहिए। सिर्फ दिल्ली मुंबई ही नहीं,
लापरवाही की तस्वीरें मध्य प्रदेश के दतिया से भी आई, जहां बाजारों में भारी भीड़ दिखी। बिना मास्क के लोग थे तो बिना मास्क के लोग मंदिरों में भी पूजा पाठ करते दिखे। लेकिन हैरान करने वाली खबर तो उत्तर प्रदेश के एटा से आई, जहां एक युवक कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद शादी की जिद पर अड़ा है। इसके लिए उसने जिला प्रशासन से अनुमति भी मांगी है। आपकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है? तो शादी है कल की आपकी 16 अप्रैल की। तो क्या चाहते हैं आप? शादी हो जाए और कोरोना का पालन करेंगे नियमों का। फिलहाल दूल्हे के घर पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने डेरा डाल दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, भीषण होता जा रहा है। संक्रमण की तादाद बढ़ती जा रही है, मौतों की रफ्तार बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए आज से राजस्थान में भी कड़ी पाबंदियां लागू की जा रही हैं। आज से पूरे राजस्थान में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। ये पाबंदियां आज से 30 अप्रैल तक जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने सभी एजुकेशनल और कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी को भी बंद कर दिया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने शादी समारोह में लोगों की संख्या 50 तय कर दी है कि इससे अधिक लोग जुट नहीं पाएंगे। राजस्थान में आज से कड़ी पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। क्या कुछ पाबंदियां हैं ये आपको बता दें। सरकारी दफ्तर शाम 4 बजे से बंद किए जा रहे हैं। सभी बाजार शाम 5 बजे से बंद कर दिए जाएंगे, यानी बाजारों में आवाजाही नहीं होगी। शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, यानी करीब 11 घंटे का कर्फ्यू। शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग, लाइब्रेरी सब कुछ बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में रात 8 बजे तक ही टेक अवे या फिर होम डिलीवरी की फैसिलिटी रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सिर्फ 50% सवारी ही बैठेगी। शादी या समारोह में 50 से ज्यादा मेहमान नहीं जुटेंगे। निजी दफ्तरों में केवल आधा स्टाफ ही आ सकेगा। बाहर से आने वाले यात्रियों को RT-PCR रिपोर्ट देनी जरूरी होगी। RT-PCR रिपोर्ट नहीं देने पर 15 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। बाहर से आने वाले यात्रियों की रैंडमली RT-PCR जांच भी होगी। अंत्येष्टि में अधिकतम 20 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं, यानी कोई कैजुअलिटी होती है तो अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं मिलेगी। कोरोना मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की दवा बाजार में किल्लत बनी हुई है। दवा मंडी के कारोबारी इंजेक्शन नहीं होने की बात कह रहे हैं, जबकि सरकारी स्तर पर भी इंजेक्शन लगभग खत्म होने को है। ऐसे में कुछ लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में जुट गए हैं। पूरी दुनिया में मौत के वायरस ने कोहराम मचा रखा है, वहीं हिंदुस्तान पर भी काल बनकर मंडरा रहा है कोरोना। हर कोई डरा है, हर कोई सहमा है, तो कोई अपनों की सलामती की दुआएं मांग रहा है। न जाने कब मौत का वायरस किसके घर परिवार की खुशियां छीन ले, कोई नहीं जानता। मुश्किल की घड़ी है, हालात भयावह हैं। वहीं कुछ लोग काली कमाई की कोशिशों में जुटे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से कोरोना मरीजों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की खबरें आ रही है। MP के इंदौर में STF की टीम ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 आरोपी है ये इंजेक्शन और लेके और जो चिड़ियाघर के पास मोटरसाइकिल से आए, जिनको अभिरक्षा में लिया गया और जिनके पास से 6 इंजेक्शन जब्त हुए। और इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा विजयनगर की एक मेडिकल शॉप की जानकारी दी गई, जहां से इनको ये इंजेक्शन दिए गए थे। तो वहां रेड करके जो शॉप है, मेडिकल शॉप के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से भी 6 अन्य इंजेक्शन जब्त किए गए। मुनाफे के खेल में चंद लोग जिंदगी का सौदा कर रहे हैं। उन्हें जरा भी एहसास नहीं कि उनकी करतूतों की वजह से कई जिंदगी मौत के आगोश में समा सकती है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी किल्लत है। लोग इंजेक्शन के लिए घंटों कतार में लगे रहते हैं। जब उनकी बारी आती है तो पता चलता है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन का स्टॉक आया ही नहीं, जिससे लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं कर रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन लगा के है। अभी तो ऑक्सीजन लेवल 65 पे आ गया। वो इंजेक्शन अभी तक नहीं मिला है, तो वो इंजेक्शन स्टॉक आया नहीं बोलते हैं। नागपुर से आने वाला है, कब आता वो किसी को नहीं मालूम। हमें कुछ मरीज ऐसे भी मिले जिनके परिवार वाले सांसों की संकट का सामना कर रहे। उनका ऑक्सीजन लेवल भी गिरता जा रहा और वो भी रेमडेसिविर इंजेक्शन की राह ताक रहे हैं। दवा बाजार में इंजेक्शन की किल्लत और मुनाफाखोरों की करतूतों की वजह से कोरोना का इलाज प्रभावित हो रहा है।
यूपी के कानपुर में भी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोप में उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ की टीम ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से करीब 250 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए गए। 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है, जिनके पास से लगभग 265 वायल्स बरामद हुई हैं रेमडेसिविर जो इंट्रावेनस इंजेक्शन होता है उसकी। इसकी जेन्युइननेस अभी चेक करी जाएगी। जो संबंधित विभाग फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके संबंधित अधिकारीगण यहाँ मौजूद हैं जो कि आगे कार्रवाई कर रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन मरीजों के लिए संजीवनी बूटी की तरह है। कोरोना की वजह से फेफड़ों में संक्रमण होता है और फिर मरीज को निमोनिया हो जाता है। रेमडेसिविर इंजेक्शन फेफड़े के इन्फेक्शन से बचाता है। फेफड़े में संक्रमण के आधार पर रेमडेसिविर के इंजेक्शन दिए जाते हैं। ऐसे में रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग काफी बढ़ गई है। टीम न्यूज़ नेशन।